मुंह से बोलने से नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने लकीर खींच दिया है, लेकिन आप उसी गलतफहमी में हैं। आपने कोई लकीर नहीं खींचा है, अब तक ये बोलने की बातें हैं। ये बात सुनकर के पक्का पवन सिंह के फैंस को मिर्ची लगा होगा, लेकिन कर क्या सकते हो? कुछ नहीं। हाँ, इतना कर सकते हो कि जब कोई अगला आंडू पांडू। नमस्कार, प्रणाम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लतखोर पांडे के बारे में। लतखोर पांडे बोले तो चिंटू पांडे। हालांकि इस पर बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि पहला वीडियो में इसको चुतिया पांडे बोला गया और ये वीडियो में लतखोर पांडे। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहली बार जब ये मीडिया के सामने आया और मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लेकर कुछ सवाल के ऊपर जवाब दे रहा था, तो खेसारी लाल यादव के ऊपर कटाच करते हुए मतलब साड़ी पहनने को लेकर के उन पे मजाक उड़ाया, कटाच किया, जो कि ये खुद खेसारी लाल यादव के गाना के ऊपर डांस किया है, कमर मटकाया है, मतलब मस्त एकदम लौंडा की तरह डांस किया है। लेकिन खुद इसको अपने अंदर नहीं दिखाई दिया कि हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के ऊपर मजाक उड़ाने में इसको बहुत मज़ा आया। तो इसलिए इसको हम चुतियापा नहीं तो और क्या कहें, इसलिए इसका नाम हमने पहला वीडियो में चुतिया पांडे रखा। और उसके बाद क्या है कि ये खेसारी लाल यादव को उंगली करने के बाद पवन सिंह को खोदने में लगा हुआ है। तो ये तो फिर लतखोराई वाला ही काम हुआ है, कोई लतखोर आदमी ही कर सकता है, इसलिए सिंपल सा है, इसमें लतखोर पांडे नाम रखा हुआ है। खैर, अब आप लोग सब समझ गए होंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। स्टार बनना मुझे लगता है कि सबसे आसान है इस धरती पर, मुझे लगता है। अरे बाप रे, कैसी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। स्टार बनना बहुत आसान है इस धरती पर इसकी नज़रों में। तो सुनो, तुम्हारे नज़रों में इसलिए आसान है क्योंकि तुम्हारे बाबूजी डायरेक्टर हैं, वरना उनसे जाकर के पूछो जो इस इंडस्ट्री में पैर रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि ऐसे ही एक आध बार ये बात जाकर के पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव के सामने बोलना, मैं एकदम कन्फर्म होकर के बता रहा हूँ कि ऐसा तबड़ाक लगाएंगे, ऐसा तबड़ाक कि वहीं पे ऐंठ के बैठ जाओगे। अरे मैं मानता हूँ कि पहले की तुलना में अब इंडस्ट्री में काम करना या फिर जो भी है आसान हो गया, लेकिन इतना भी आसान नहीं हो गया जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुम्हारे बाबूजी डायरेक्टर हैं और तुम्हारे बाबूजी ने वही किया है जो सब कोई करता है, अपने बेटा को उठा करके इंडस्ट्री में ला दिए और किसी भी तरह से रगड़ घसड़ करके यहाँ तक पहुँच गए हो। पवन और खेसारी जितना मेहनत किए हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर अपना पैर जमाने के लिए, उनसे जाकर के एक आध बार पूछना, बहुत अच्छा ढंग से समझाएंगे क्या होता है मेहनत, क्या होता है स्ट्रगल, भोजपुरी इंडस्ट्री में पैर रखना। आपको लेके कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती है? पता नहीं है, मैं भी लड़ लूं किसी से, कुछ बोल दूं किसी एक्टर पे, तो 2-4-5 दिन हेडलाइन बनेगी, मतलब एकदम चर्चा में आ जाऊंगा। लगता है कि गांजा उंजा फूक के आए हो काबे। मतलब बताइए, बाप बेटा दोनों मिल करके इस भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी को टारगेट कर करके भाषण मचाए हुए है और यूट्यूब पे गंद मचाए हुए है एक फिल्म को किसी भी तरीक़ा से चलाने के लिए, और कह रहा है कि आपको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होता है। मतलब बताइए कि आग उग लगाने के फेरा में होगा, मतलब इतना कंट्रोवर्सी से मन नहीं भर रहा है। मतलब 2 से 3 दिनों से मतलब केवल पवन सिंह वर्सेस चिंटू पांडे, खेसारी लाल वर्सेस चिंटू पांडे, मतलब आप कितना कंट्रोवर्सी करवाओगे और पूछ रहे हो कि आपको लेकर के कंट्रोवर्सी नहीं होता है। ये कैसा मतलब बेहूदगी सवाल करते हो यार, थोड़ा सोच समझ करके सवाल भी किया करो। और मैं सच बताऊं तो मैं कंट्रोवर्सी से मैं खुद ही बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अरे बाबू, पवन और खेसारी के खिलाफ जो उल्टा सीधा बयान देने में लगे हुए हो, इससे भाईचारा नहीं बढ़ने वाला, इससे कंट्रोवर्सी ही क्रिएट हो रहा है। और सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलने में लगे हो कि हम कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं, तो ये है वो है फलान ढकान। मुंह से बोलने से नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने लकीर खींच दिया है, लेकिन आप उसी गलतफहमी में हैं। आपने कोई लकीर नहीं खींचा है, अब तक ये बोलने की बातें हैं। ये बात सुन करके पक्का पवन सिंह के फैंस को मिर्ची लगा होगा, लेकिन कर क्या सकते हो? कुछ नहीं। हाँ, इतना कर सकते हो कि जब कोई अगला आंडू पांडू आ करके इस इंडस्ट्री में और मतलब अंड संड कुछ भी बकेगा खेसारी लाल यादव के खिलाफ, तब दांत चियार करके मजा लेना और उस टाइम लगा कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है, जितना भी इसका बात है वो सब सही है, सही में खेसारी लाल गलत किए हैं। लेकिन जब अपने पे आएगा तब पूरा भनभनी लगेगा, मिर्ची लगेगा। लेकिन फिर वही बात है, कुछ कर नहीं पाओगे, भनभना करके रह जाओगे। तो बता देता हूँ कि ये स्थिति रहा तो कोई भी आंडू पांडू आएगा और कभी पवन सिंह के खिलाफ तो कभी खेसारी लाल के खिलाफ कुछ भी अटर पटर बोल के चलते रहेगा और यही हाल होते रहेगा, है ना। बारी बारी से दोनों तरफ प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ आपस में बन नहीं रही है ना। अगर आपको लकीर खींचना है, आप 100 करोड़ क्लब का लकीर खींचिए, हम सब वाहवाही करेंगे भाई, हम सब। ये तो फिर एक चैलेंज दे दिया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों को
कि सबसे पहले अगर जो कोई भी अपने फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल करवा पाएगा, उसके लिए हम सब कोई वाहवाही करेंगे, उसके पीछे पीछे उसके लकीर पे चलेंगे या फिर उसके लिए कहेंगे कि हाँ लकीर खींचा है। तो आपको क्या लगता है कि ये लकीर जो खींचने वाली बात है, 100 करोड़ के क्लब में अपने फिल्म को शामिल करवाने वाली जो बात है, ये कौन पहले कर पाएगा, पवन सिंह या फिर खेसारी? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो गया, जितना लड़ना लुड़ना था, जितना कंट्रोवर्सी करवाना था, जितना लोगों को आपको जानवाना था, लोग जान चुके हैं आप लोगों को। अब ज़रूरत है आपको सिनेमा के बढ़ाने की। जब ऐसा रहता तो तुम अपने फिल्म के बारे में प्रचार करते हैं या फिर प्रमोशन करते हैं, ना कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर के भाषण मचाते यूट्यूब पर। लेकिन तुम तो अपने फिल्म के बारे में कम और पवन सिंह खेसारी लाल के बारे में कुछ ज़्यादा ही भाषण मचाने में लगे हुए हो कि पवन सिंह गलत है तो खेसारी लाल गलत है, खाली हम ही सही हैं, हमारे पप्पा खाली सही हैं। ऐसा कभी काम किया है कि जो भी भोजपुरी ऑडियंस, जो भी भोजपुरी सिनेमा से जो ऑडियंस दूर हो गए हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया है कि वो फिर से वापस अपने सिनेमा की तरफ लौटें, भोजपुरी सिनेमा की तरफ लौटें? ऐसा कभी सिनेमा बनाए हो या फिर ऐसा कभी किए हो? नहीं। लेकिन ज्ञान पेलने में सबसे आगे रहती हो और मुझे समझ में नहीं आता है तुम इतना ज्ञान क्यों पेलते हो? अगर यही ज्ञान पेले हुए ज्ञान पे अगर खुद चल लेते तो कुछ तुम्हें ही ज़्यादा बहुत अच्छा खासा मतलब फ़ायदा हो जाता। लेकिन नहीं, ज्ञान पेलने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है ना। आप सोचिए, आपने क्या किसी भी इंडस्ट्री में आपने ऐसी लड़ाई सुनी है कि भाई कोई भी बड़ा स्टार किसी भी इंडस्ट्री का के बोला, अरे हमारा गाना था 100 मिलियन पार, मैं पहला हूँ जिसका 100 मिलियन, मैं दूसरा हूँ, या मैं पहला हूँ जिसने ये किया, मैं क्या किसी ने कहा? कोई भी नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ मिलियंस की लड़ाई हो रही है। जब ये बात सही लगा, क्योंकि हमारे यहाँ व्यूज़ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही बवाल मचता है, लेकिन फिल्म अच्छा कैसे बनेगा, अच्छा कमाई कैसे करेगा, अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा, इसके ऊपर किसी ने अभी तक ना ही चर्चा किया है और ना ही किसी के पास ऐसा आइडिया है कि ऐसा कैसे हो पाएगा। मतलब बस वही पुरानी घिसी पिटी कहानी को लेकर के जनता के सामने आ जाते हैं, जनता को परोस देते हैं। अब जनता बेचारा समझे देखेगा कि नहीं देखेगा, है ना। हालांकि ये जो ज्ञान पेलने में लगा हुआ है ये लतखोर पांडे, ये खुद भी कुछ नहीं कर पाया है। हालांकि इसका बाबूजी डायरेक्टर है, चाहता तो बहुत अच्छा खासा मेहनत करता, पवन सिंह खेसारी लाल यादव से भी ज़्यादा मेहनत करता, क्योंकि अपने घर का डायरेक्टर, अपने घर का एक्टर है ना, तो कुछ ज़्यादा ही करता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, केवल सोशल मीडिया पे आकर के ऐसा कर रहा है, ज्ञान पेलने में लगा हुआ है ना। हालांकि इसका जो स्टारडम है वो टीवी तक ही सीमित है, मतलब अपना टीवी पर ही आकर के अपने आप में खुश हो जाना, ना कि कभी सिनेमा हॉल के लिए कुछ ऐसा मेहनत किया है। खैर ये जो बाप और बेटा यानी कि ये खुद चिंटू पांडे और चिंटू पांडे के बाबूजी राजकुमार पांडे, ये दोनों मिल करके जो भोजपुरी स्टार हैं, भोजपुरी के फिल्म स्टार भी हैं और सिंगिंग लाइन में भी हैं, यानी कि सिंगर भी हैं, उनके ऊपर ये दोनों लगातार हमला करते रहता है, मतलब उल्टा सीधा बोलते रहता है। तो इसके लिए रितेश पांडे एक अच्छा खासा जवाब दिए हैं, जो कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए और आप लोग सुन करके इस पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गवैया, अरे तो गवैया नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर चुकी थी, फिल्म इंडस्ट्री। बड़े भैया मनोज तिवारी जी वो गवैया ही थे जो आके इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किए, पौधा बनाए और आज विशाल वृक्ष है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।